ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसापूर्ण। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत भरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत भरते। अहिंसा संस्कार शिक्षण से भी चल रहा है। उसके लिए जरूरी है कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन के 8 अंग हों। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी, थोड़े में की थी। आज से आगे बढ़ेंगे अपन लोग। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर। बहुत गजब शब्द आया है, तत्व अभ्यास। सभी लोग ध्यान से सुनना भाई। तत्व अभ्यास का है और निरंतर का है। जिसका मतलब सोते में भी, रात को सोते में भी हमारा तत्व अभ्यास होना चाहिए। भोजन करते समय भी होना चाहिए, व्यापार करते समय भी होना चाहिए। तत्वाभ्यास का अर्थ लगभग हम अध्ययन लगा लेते हैं, पढ़ना लगा लेते हैं। मैं भी ऐसे ही लगाता था। पूजनी पंडित साहब ने मेरे को बताया, हम तत्वाभ्यास की पूछ रहे हैं, स्वाध्याय की पूछ रहे हैं, अध्ययन की नहीं पूछ रहे। गजब हो गया। अध्ययन और तत्वाभ्यास में बहुत अंतर। तत्वाभ्यास क्या है? उठते बैठते चलते फिरते आपको जीव जीव भाषित हो, अजीब अजीब भाषित। अजीब में सुख बुद्धि आश्रबंध भाषित हो, और जीव में ही सुख है, अपने में ही सुख है, ज्ञान ज्ञायक में ही सुख है। ये सब भाषित होना ही संबंध निद्रा का तत्वाभ्यास। और जब मैं पूर्ण अपने में मग्न हो जाऊंगा, यही मोक्ष का तत्वाभ्यास। जल्दी बोल गए होंगे। भोजन कर रहे हैं तो भोजन अजीब है। अजीब में सुख ढूंढेंगे तो आश्रय बंद होगा। उस समय भी मैं सुख रूप ही हूँ। ये संबंध निद्रा का तत्वाभ्यास। और जब मैं पूर्ण अपने में मग्न हो जाऊंगा, ये मोक्ष का अभ्यास। मोक्ष का भी अभ्यास करने लायक है तत्वाभ्यास। व्यापार करने गए, व्यापार अपने आप में अजीब है। पुतगल की दुकान है, अजीब की दुकान है, अजीब पैसा है। उससे आने वाले सामग्री भी, विषय भोग की जो सुविधाएं, टेलीविजन, एसी, कूलर, पंखा, ये भी अजीब है। ये अजीब भाषित हो, इनमें सुख भाषित नहीं हो। इनमें सुख भाषित होना है, झट अपने को लगे आश्रय बंद। आश्रय बंद समझते हैं? नाव में छेद और पानी का भरना। जिसकी नाव में छेद हो, पानी भरे, वो डूबती है। ऐसे ही जैसे ही आपको लगे अजीब में सुख है, अन्य में सुख है, परजीव में सुख है, परजीव समझ गए, स्त्री पुत्र आदि में सुख है, भगवान में हमारा सुख है। इस आश्रय बंद का कारण है। मेरा सुख मेरे में है, ये तत्वाभ्यास। ये जीव तत्व का तत्वाभ्यास है। मेरा सुख मेरे में ही। मैं मंदिर में भगवान से सुख ढूंढने मांगने नहीं गया। उन्होंने सुख मुझे अपने अंदर बताया, इसका कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए गए।
प्रभो आपने एक गायक बताया। बस इसीलिए वो मैं ही तो हूँ गायक, मेरे सुख का आधार मैं ही तो हूँ। ये तत्व अभ्यास तो बहुत सुंदर पंक्ति है। तत्व अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर ही, तत्व का ही, तत्व का ही प्रयोजनभूत तत्व का अभ्यास हो, अप्रयोजनभूत तत्व का नहीं। अनादि का सबसे बड़ी लड़ाई है अनादिकाल के संस्कार से लड़ना। प्रवचन सुनते समय हम अलग हो जाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है, हमारा संस्कार काम नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम अलग होते हैं प्रवचन सुनने से तो हमारा अभ्यास काम करने लगता है। उस अनादि के अभ्यास को मिटाने के लिए तत्व अभ्यास कर। क्या कहा? अनादि के अभ्यास को, मिथ्या अभ्यास को मिटाने के लिए तत्व अभ्यास कर। अर्थात खाते पीते समय भी करो, इसे मेरा सुख नहीं। व्यापार के समय भी करो, सोते समय नींद में भी, नींद में सुख नहीं है, बिस्तर में सुख नहीं है। संयोग तो सुख का कारण नहीं है। हम क्यों डोल रहे हैं? अरे तो अभी हमें सुख नहीं होने पर भी प्रवर्त रहे हैं, सुख नहीं होने पर भी खा रहे हैं, सुख नहीं होने पर भी कमा रहे हैं, सुख नहीं होने पर भी सो रहे हैं, जो जाग रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ये सब कर्म के उदय का अधिक भाव। हाँ, मेरा अभ्यास नहीं है, मेरा डोलना नहीं है, मेरा घूमना नहीं है, मेरा फिरना नहीं है, मेरा खाना नहीं है। मैं तो उस समय भी गायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, मुझे अधिक भाव से भी कोई शिकायत नहीं है। ये तत्व अभ्यास। हम क्यों घूम रहे हैं? हम 7 दिन से अयोध्या में घूम रहे, तो लोगों को ऐसा क्यों घूम रहे, या क्या कर रहे? मैं नहीं घूम रहा हूँ, उदय घुमा रहा है। पहले हमने बहुत वर्षों तक कर्म बांधे थे, अयोध्या नहीं जा पाए, अयोध्या नहीं जा पाए। 45 वर्ष अयोध्या आए तब भटक रहे। हालांकि शब्द खराब है भटकना, अंदर से नहीं भटक रहे, लेकिन वो कर्म बांधा था ना, तो वो क्षेत्र परावर्तन का कर्म बंध गया, तो क्षेत्र परावर्तन करने गया। हालांकि बड़ी पवित्र भूमि है, शाश्वत भूमि है अयोध्या। अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, वो भविष्य में अनंत काल तक लेते रहेंगे। ऐसी पवित्र भूमि है। फिलहाल 6 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। भावना भाई थी तो हमारा मतलब कर्म के उदय में आए हैं, तो अभी मैं तो गायक परिपूर्ण नहीं हूँ, बाहर से परिपूर्ण नहीं होंगे हम, तीर्थों में आने से परिपूर्ण नहीं हुए हम। ये तत्व अभ्यास, तीर्थ में सब ढूंढना है, ये अजीत तत्व के अभ्यास से वंचित रह गए। सुख नहीं ढूंढना है अजीब में आकर के, मैंने पर क्षेत्र में आकर के। ये पर क्षेत्र है अयोध्या। यहाँ जितने तीर्थंकर जन्मे थे उनका कोई यहाँ नामो निशान नहीं है, क्योंकि असली नामो निशानी तो उनकी वो लेके चले गए, केवल ज्ञान लेके मोक्ष ले सिद्धालय में चले गए, यहाँ थोड़ी रहे। तो आज के जीव जैसे वैसे ये है अयोध्या, और फिर तीर्थंकरों का जन्म हो तो फिर वैसी हो जाएगी। एक्चुअली ये उपचरित है सारा सारा कथन। हमारा मतलब यहाँ से अभ्यास करो, तीर्थों में जाके भी अभ्यास करो। ये सब उदय भाव चल रहे हैं, उदय भाव चल रहे हैं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ये तत्व अभ्यास फिर भी नहीं कर पाओ संशय। यदि आप तत्व अभ्यास नहीं कर पाओ, किंग कर्तव्य विमूढ़ बने रह जाओ। अक्सर ऐसा होता है, 50 साल से सुन रहे हैं, लेकिन कहा करें समझ में नहीं आ रही। 50 साल से सुन रहे हैं, लेकिन है तो हम अशुद्ध ही, है तो राग आदि का ही। कापा तो शुद्ध है कि अशुद्ध है, समय साजी के अनुसार तो शुद्ध है, चरणानु के अनुसार अशुद्ध है। मैंने ये सारी कल्पना यदि तैर रही हूँ तो आगे बहुत अच्छी बात कही है। तत्व अभ्यास तब तक करो, कब तक? अब हम कैसे मालूम पड़े कब तक करें? हम तो 25 साल से पढ़ रहे, कोई 5 साल से पढ़ रहा, कोई 50 साल से पढ़ रहा है। कब तक पढ़ें? तो उसकी एक पहचान है। यदि आपका तत्व अभ्यास सही है तो 3 चीजें दूर होंगी: संशय, विभ्रम, अनद्वसाय। जिसको पंडित साहब ने लिखा है, संशय विपर्य अरे दूर भागे। तो फिर आपको संशय नहीं होना चाहिए कि मैं आत्मा ही हूं या नहीं। आपको भाषित होना चाहिए, मैं आत्मा ही हूँ, गायक ही। यहाँ से नहीं लगना चाहिए शायद हुई है, कहा पता भैया अंदर से शुद्ध होंगे, बाहर से अशुद्ध होंगे, निश्चय से शुद्ध होंगे, व्यवहार से अशुद्ध होंगे। क्या पता क्या स्थिति है। कोई कभी तो कहता शुद्ध है, कभी कहता शुद्ध है। ऐसा संशय नहीं। पर्याय मलिन हो तो भले हो। पंडित साहब ने तो रचना में लिखा है, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई।
यह निर्णय, ये निर्णय कहलाता है। पर्याय मलिन है तो मैं मलिन हूं, ये विपर्यय है, ये विपरीतता है। पर्याय भी निर्मल ही है, ये विपर्यय है। पर्याय अशुद्ध है, बनी रहने दे, पर्याय शुद्ध सिद्ध करने की जरूरत नहीं। और पर्याय के अशुद्ध होने से मैं अशुद्ध हूं, ये सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं। सिद्ध माने अनुभव करना, कहने की बात नहीं चल रही है। सिद्ध करना माने अपने अनुभव में निर्णय करना, अनुभव करना, बिल्कुल जरूरत नहीं। आम का छिलका यदि ऐठाना होता है तो आम का रस थोड़ी ऐठाना होता है, वो तो मीठा ही होता है। ये निर्णय हमारा, सियादबाद है हमारे पास। ऐसे यहाँ पर संशय विपर्य, अरे दूर भाग जाए, दूर समझो तो अत्यंत अभाव हो जाए, दूर ही भाग जाए। स्वप्न में भी ऐसा न लगे शायद पैसा में भी सुख है, शायद पत्नी में भी सुख है, हो सकता है कुछ ना कुछ तो हो भाई। जब तो लोग लगे, कई बार लोगों को ऐसा लगता है जी मूर्ख है इतने लोग जो व्यापार धंधे में सुख मान रहे हैं। सही बताएं, सही में मूर्ख है। ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि बहुमत जहां जा रहा है वो सही है। ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास सभी हो गए हैं और बुजुर्ग हैं और जी का गलत कर रहे हैं। हमारे बाप दादा का गलत कर रहे थे मंदिर में दीपक जला के। भाई वे दीपक जला रहे थे, क्या कर रहे थे? वे मूर्खता भी कर सकते हैं, विपर्य भी कर सकते हैं, अनदशा भी कर सकते हैं, और हो सकता है उस समय उनकी आवश्यकता हो। भूतकाल में लाइट नहीं थी, दीपक ही सहारा था घर घर में। लेकिन प्राचीन काल से ये भी तो लिखा है, पतंगे आके मरते हैं उस दीपक पर, सम्मा पर आकर परवाह नहीं जलती, जी लिखा था। तो हम तो महावीर भगवान के अनुयायी हो, अहिंसा के संस्कार दे रहे हैं। जरूरत नहीं तब नहीं जलाएंगे, जरूरत होगी तो जला लेंगे। ऐसे हर चीज में समझना, बाप दादों को मिथ्यात के लिए याद नहीं करना। हाँ, इनसे भी बड़े बाप दादे हुए हमारे 24 तीर्थंकर, उनके बाद गणधर, उनके बाद आचार्य परंपरा है। यदि उन्होंने ये बात लिखी दीपक नहीं जलाना, नहीं जलाना, पानी छान के पीना तो पीना ही। मैंने इसमें संशय नहीं करना। मिथ्यात के पोषण करने के लिए, विपरीत कल्पनाओं को पोषण करने के लिए बहुमत को नहीं देखना। बहुमत को देख करके मिथ्यात नहीं तजा जाता। इतने सारे थे ऐसे ब्रह्मचर्य पालते हैं, हम भी ऐसे पाल लेंगे। इतने लोग तो मोबाइल रख रहे हैं, हम भी रख लेंगे। इतने लोग लैपटॉप रख रहे हैं, अब तो बड़े बड़े लोग भी लैपटॉप रख रहे हैं। अरे तो रख लेंगे, अपन क्यों रखना लैपटॉप? हमारे भगवान तो नहीं रखा, हमें भी नहीं रखना। बस संस्कार इसका बनाओ, ये है तत्वाभ्यास। तो तत्वाभ्यास का फल है कि हमें संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय नहीं रहे। तो इसके लिए क्या करें? संशय, विभ्रम, अनध्यवसाय को दूर करने के लिए क्या करें? कि स्वयं को दूर करना हो तो पढ़ो, और दूसरों का दूर करने की रुचि हो तो पढ़ाओ। अगली लाइन लिखिए, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं, क्या बताएं, हमें अपने माता पिता पे बड़ी दया आ रही, बेचारे बड़े दुखी है, बड़े बीमार हैं, बड़ी टेंशन है, बड़े रोगी हैं, दुखी हैं, अब क्या करें क्या करें? तो उन्हें सुखी करने का एक ही उपाय है, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को। क्या बताएं, समाज कहाँ चली जा रही है? अंधविश्वासों में, रूढ़िवाद में, किसी निर्णय नहीं है। हर कहीं दीपक जला दे, हर कहीं नारियल फोड़ दे, हर कहीं सिर झुका दे, किसी ठिकाने नहीं क्रियाओं का भी। सुनो, यदि आपको सचमुच टेंशन है, इस बात की चिंता है, परेशान हो आप इस बात को लेकर के, तो फिर एक ही काम करो, जिंदगी प्रतिज्ञा कर लो, जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को। ब्रह्मचारी लोगों के आचरण देखो, सबके अलग अलग, एक जैसी क्रियाएं नहीं है, एक जैसा खान पान नहीं है, एक जैसा रहन सहन नहीं है। हम क्या करते हैं? यही तो सब ब्रह्मचारियों पर दया आती है, तो हमारे पंडित साहब भी दया करते। वे हमेशा कहते हैं 5 साल तत्व अभ्यास करो, क्रमिक अभ्यास करो, व्यवस्थित अभ्यास करो, अमाइन आओ, अमाइन में बैठ के पढ़ो। पढ़ने पढ़ाने के जल्दी चक्कर में मत पढ़ो, ख्यातिला पूजा खा जाती है। जेट ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, भैया क्या करें, व्यस्त है। और पंडित जी आपके पास जाएंगे तो वहां तो ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ये ऑनलाइन अपने खा जाएगी। जेट अब गुरुजन बंधन लगने लगी। ऑनलाइन का राग बड़ा खतरनाक है।
अकेला छोड़ के मारेगा ये? मैंने गजब बात है। लोग सोचते हैं बड़ा प्रभावना का युग है, और हम सोच रहे हैं प्रचार का युग है, प्रभावना का युग नहीं। मोबाइल से, ऑनलाइन से, टीवी से, ये सब जो प्रचार चल रहे हैं, प्रचार है। हुंडा सर्वपर्णी काल की ये पहचान है कि इसमें प्रचार बढ़ेगा, प्रभावना घटेगी। क्या कहा हमने? प्रचार बढ़ेगा और प्रभावना घटेगी। लोग इसी को प्रभावना समझने लगे, बहुत प्रभावना हो रही है हमारे रोज, हम तो खूब मैसेज डाल रहे हैं, खूब सबको एसएमएस दे रहे हैं, सब हमारे मैसेज पढ़ रहे, सुन रहे। अरे कहा मुझे बात है, हम भगवान का मैसेज पढ़ना भूल गए ख्याति लाभ के चक्कर में। पढ़ाने की इतनी जल्दी हो जाती है कि हम बस भूल ही जाते हैं। हमें आगे और भी लिखी, बहुत अच्छी बात जो पढ़ के अभी आज सुनाएंगे आप। फिलहाल तो आपको सचमुच माता पिता, भाई बंधु, समाज, देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व, इन पर दया हो तो एक ही काम की प्रतिज्ञा करो, पहले पढ़ें फिर पढ़ावे। जिनागम पढ़े, मन की नहीं पढ़े, पढ़ावे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को। सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। ज्ञान का दीपक उन्हें भेज दे, ज्ञान का प्रकाश। जैसे दीपक तो एक उपमा अलंकार है, ज्ञान रूपी दीपक। दीपक कैसा होता है कि सुपर प्रकाशक होता है। दीपक कैसा होता है कि अपनी चीज अपनी देखने लगती है, पराई चीज पराई देखने लगती है। अंधेरे में पता ही लगता हमारी चीज कहाँ पड़ी। हम अंधेरे में पराई चीज उठा सकती और अपनी चीज छोड़ सकती। तो ये दीपक का एग्जाम्पल दिया है। सदा ज्ञान दीपक माने सदा वेद विज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। क्या मतलब? तत्व अभ्यास करें, मैं जीव हूं यही दिखता रहे हमें। पंडित साहब की रचना है, बातों में जग की न आवे किसी के, कभी भी किसी की बातों में नहीं आए। बातों में नहीं आए मतलब हम पर में सुख नहीं मानने लगे। बातों में आने का मतलब समझ गए? पर में सुख नहीं मान ले, भोगों में सुख नहीं मान ले, ख्याति में सुख नहीं मान ले, लाभ में सुख नहीं मान ले, अज्ञान में सुख नहीं मान ले, असंयम में सुख नहीं मान ले। बातों में यही तो होता है। कहा चक्कर में पड़े तो वहां इनके, कहा भी जा रहे ब्रह्मचर्य मजा करो, झट लग जाए। हाँ बात तो सही है, कौन रहेगा माइंड में। हाथ मारती रहेंगे भैया, प्योर हाथ मारती रहेंगे, कौन रहेगा? मैंने अज्ञान दूर करो, भेद विज्ञान रखो, निज को निज जानो, अपना हित को अपना हित जानो, पर में अपना हित मत जानो। ये प्रकाश है। मैं स्वाध्याय ऐसे करें, अभ्यास ऐसे करें जिससे संशय विभ्रम दूर हो। कैसे करेंगे? कि पढ़े पढ़ा के पढ़ के पढ़ा के विनय से पढ़ाएं, पढ़ें और वात्सल्य से पढ़ाएं। पंडित साहब की सूक्ति है, विनय से सीखें और वात्सल्य से सिखावे। बुलाने नहीं दे, बच्चे ही ऐसे हैं, पंचम काल है, सब मोड़ी मोबाइल में डूबे मरे जा रहे। हमें तो कोई पढ़ा भी इच्छा ही नहीं बची, तो हम फिर हमसे बड़ा पापी कौन हो? डॉक्टर भी ऐसे सोच ले, मानव तो नहीं है, जर्दा खा, तंबाकू खा, अब कैंसर हो रहा, मरो, हमें इलाज नहीं करने। सोचो। इसीलिए प्रवक्ता को, वक्ता को, प्रवचनकार को वैद्य की उपमा दी है, अर्थात करुणाशील। हमें मालूम है वे अपथ्य सेवन करेंगे, हमें मालूम है। हम उनसे पथ्य सेवन की ही कहेंगे और वे अपथ्य सेवन करेंगे, और फिर आ जाएंगे तो करुणाशील आज नहीं करेंगे। जैसे श्री गुरु भी जानते हैं हमारी बात नहीं मानेंगे शिष्य, फिर भी हम करुणा करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, बुलाने दे के नहीं छोड़ दें। ये बात इसलिए कह रहे हो, ये कई लोग कहते हैं हम पाठशाला नहीं पढ़ाते क्यों, कोई आता ही नहीं है, समाज ध्यान नहीं देती है, समाज ऐसा नहीं करती, समाज वैसा नहीं करती। हम तो एक बात कह रहे हैं भैया, जितने लोग पाठशाला पढ़ाने की रुचि रखते हो, जिंदगी में किसी मंदिर में एक पैसा मत चढ़ा, तीर्थ क्षेत्रों में मत डालना, कभी बोली मत लेना तुमसे इंद्र बनने की, माता पिता बनने की मत बनना, कहीं विधान मत कराना। लेकिन अपनी आय का कुछ हिस्सा से ही बच्चों को मिठाई खिला दें और पाठशाला पढ़ा देना, बच्चों को फल बांट देना, पाठशाला पढ़ा देना, ये तुम्हारा अनंत उपकार होगा। मैंने हम मंदिर में 100 रुपया खर्च करने के नाम पे एक तो हम पढ़ाएं और खर्चा भी करें। अरे ये तो खर्चा कर, अपना भगवान, अपनी मार्ग, अपनी भगवान बनना है।
अपने को आगे जाना है, समाज को एहसान क्यों दिखाना? समाज की गरज नहीं मत होती, 99% लोग निगो जाएंगे। अब आपका करने बोलो, 1% को बचाना तो बचा ले, आपने अपनी गांठ में से लगा ले थोड़े से। हर महीना कभी फल बांट दो, कभी पेन बांट दो, कभी इनाम बांट दो, कभी कभी प्रोत्साहन दे दे। 2-4 महीने पाठशाला नहीं चली तो 4 महीने इकट्ठे पैसे अगर पिकनिक करा दो, अपनी तरफ से खिला दो ना दाल बाट। हमें क्या है, बच्चा खुश। देखो बच्चे जिससे खुश होते हैं ना उसी की हो जाती है। दोस्त यारों से खुश होंगे तो उनके हो जाएंगे फिर वो। और दोस्त यार शराब सिगरेट पियेंगे तो वे पिए लगे, तो तुम उन्हें शराब सिगरेट से बचा लोगे, विकता से बचा लो, सत्य व्यसन से बचा लो। उनके दोस्त बड़े होकर के उन्हीं के होंगे जिनके संग रहेंगे। तुम अपने संग रखोगे पाठशाला में तो तुम्हारे बने, तुम्हारे साथ ब्रह्मचारी बने, तुम्हारे साथ मुनि बनेंगे, तुम्हारे साथ गणधर बनेंगे, तुम्हारे साथ ही मोक्ष में जाएंगे। पढ़ लो आदिनाथ भगवान जिनकी भूमि में हम बैठे इस समय, आहार दान दिया था श्रीमती के पर्याय में, और जिन्होंने अनुमोदना करी थी 4 पशुओं ने, वे सब गणधर बने हुए। और जो जो उनके संग में थे वे सब संग में गए ऊपर स्वर्ग, फिर मनुष्य स्वर्ग, फिर मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य संग ही संग गए, और फिर सब मिलकर 84 गणधर बन गए। सोचो, आप ज्ञान दान दे रहे हो, मैंने अपनी मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हो, अपने गणधर तैयार कर रहे हो, अपने आचार तैयार कर रहे हो, अपने शिष्य तैयार कर रहे हो। पाठशाला ऐसी भक्ति से पढ़ाओ, क्या फायदा हुआ इससे? भगवान का मार्ग अर्थात केवल ज्ञान का प्रकाश आगे आगे चलता चला जाएगा। 18:30 वर्ष तक ये दीपक जलता हुआ चला जाएगा। ये व्यवहार सेट कर दिया, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। 18:30 वर्ष तक ये परंपरा चलती रहेगी। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारे, बहुत सुंदर शब्द है, कम शब्दों में हम कहेंगे इसे। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारी, क्या मतलब? पानी छान कर पियो, ये जिनाज्ञा है, शीश पर रखो। सोते समय बिस्तर बिछाना है, देखभाल के बिछाओ, जीभ न चल रहे। खा रहे हो तो ढोल के मत खाओ, जरा से कण ऐसा झटक दोगे फिर चिंटी आ जाएंगी, और फिर तुमको जाने कहाँ चिंटी आ जाती, तुम्हारे परेशान है जा घर में, चिंटी आ जाती। महिलाएं झींगरों से परेशान होती, कांकरों से परेशान होती, का घी तेल ढंग से नहीं निकालती। जे जिनाज्ञा है, ध्यान रखना, ये अहिंसा संस्कार भी सिखा रहे हैं। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारी, क्या मतलब? पानी छान छन्ना ठीक से लगा, मोटा लगा। जो चरणन्यों की प्रवृत्ति ठीक प्रकार से करते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित करते हैं, उन्होंने ही जिनाज्ञा को शीश पर धारण किया है। जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। और जय हो जय हो जय हो जय हो, सड़क पर चलते फिरते मत खाओ। अब तो हम क्या कह रहे, वैज्ञानिक कह रहे चलते फिरते खाओगे मुंह में से कोरोना घुस जाए, लई तुमने पक्की मार लई। अब कोरोना के वायरस पिंड खरीदो चिपक गए हैं, और पिंड खरीदो तुम बिनी धोए खा गए। आजकल तो पैकेट में आ रही है, अब जिधर कर्मचारी हो वे छींक रहे, नाक साफ कर रहे हो, वो पैकेट में साफ भरती चली आ रही, तुमने लाए पैकेट खोल के खा गए। वैसे कोरोना कोरोना करोगे, मैंने जिनाज्ञा है जी, चारों नियोग की जिनाज्ञा है। देख के चलो, देख के खाओ, देख के बोलो। बहुत सुंदर शब्द है, जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारे। समाधान हो ज्ञान मैं सुखकारी, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, समाधान हो ज्ञान मैं सुखकारी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा समाधान ना हो जो भयकारी हो। अभी जितने लोग पूरे विश्व में सावधान हुए वे भय से हुए। बाजार मत खा, कपड़ा बांध ली, छीको मत, हाथ धो, कपड़ा बदलो, बाजार में कपड़ा बदलो, कोरोना वायरस आ गए होंगे, पूरे कपड़ा बाहर धो घर के, और नहाओ, और स्टेरलाइज कर इनका, सैनिटाइज करो। अब शराब से सैनिटाइज कर रहे, बहुत बढ़िया जेएनयू का काम किया। मैंने जिनाज्ञा को शीश पे धरो, बीमारी होगी तो सैनिटाइज मत कर। जिनाज्ञा क्या है सोचो तो जरा, जिनाज्ञा भी कछुआ है। मिट्टी से बढ़िया वायरस को धोने वाला कोई नहीं। मिट्टी से स्नान कर लो, मुल्तानी मिट्टी से नहा ली, नींबू डाल लो, हमें ना सैनिटाइज जाओ तो हमें कह दी, और चेक करा ली तुम्हें पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की यूनिवर्स का खिला दी, लाइब्रेरी क्या बोल
लेबोरेटरी में करा कर। अरे नींबू से बढ़िया कच्ची चीज नहीं है, फिटकरी से बढ़िया कच्ची चीज नहीं है। फिटकरी से पानी साफ हो जाता, पानी पी ले, और फिटकरी को बन सका सैनिटाइज, लेकिन वो सैनिटाइज बनाई कौन ने? उन्होंने, मांसाहारियों ने, शराबियों ने, उन्हें शराब डाल दी, शराब से सैनिटाइज कर ली। इसलिए राजस्थान के एक मंत्री बहुत नाराज हो रहा था 4-5 महीने पहले, जैसे हम हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं तो हम अंदर को सैनिटाइज क्यों नहीं कर सकते? इसलिए बीमारी दूर भगाने के लिए शराब पियो। राजस्थान के मंत्री कह रहा था कांग्रेस, शराब पियो तो अपने आप सैनिटाइज हो जाएंगे अंदर। हमारा मतलब जैनियों को ये विवेक लगाना चाहिए, जिनाज्ञा क्या है। जिनाज्ञा बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप जो जिनाज्ञा मानेगा उसे कोरोना नहीं होगा, हम गारंटी दे रहे। नेचुरोपैथी की लाइन है, पहली लाइन है नेचुरोपैथी की, पहली लाइन पढ़ लेना आप। पहली लाइन है, विश्व में रोग ही नहीं है, इम्यूनिटी की कमी ही एक रोग है। रोग एक ही है, नाम अनेक है। रोग एक ही प्रकार का है, इम्यूनिटी कम हो जाना, जीवन प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो उसकी कमी का नाम रोग होता है बस। हम तो उसे भी बता चुके कई बार, पिछले शिविरों में भी बताया था। जरा से फेफड़ों के व्यायाम प्राणायाम कर लो, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, सही बीमारी भाग जाएगी। हम क्या बताएं, खनिया धाना में कितने सारे लोगों ने कोरोना दूर भगा लिया, फ्री पॉकेट में 5 पैसा खर्च नहीं। और 1.5 लाख तो उसने ही सही कर दी, विश्व रूप राय चौधरी ने 1.5 लाख 2 लाख सही कर दी। उनकी बहुत बड़ी टीम लगी पूरे देश में। दिक्कत है कि हमें एलोपैथी की आज्ञा शीश पर है, मांसाहारियों की आज्ञा शीश पर। कहा कि अमेरिका वाले बहुत ही बड़े भगवान, जहाँ 1.25 लाख मर गए, हमें उनका विश्वास है, अभी भी अमेरिका मेड का विश्वास है, जर्मनी मेड का विश्वास है। अरे सर्वज्ञ मेड पे आओ भाई, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा क्या? देखो, समाधान हो भयकारी नहीं था, ज्ञानमय हो सुखकारी। कोरोना का इलाज भी सुखकारी है। भय से मत करो, शुद्ध खा पियो। बाजार का खा पी रहे, बाजार में कैसा गेहूं पेस रहा है, उसमें जीभ कौन साफ करता होगा, उसका डर नहीं लगता है। बाजार की चीजें खा लेंगे। बाजार बनाने वाले कौन है? वे हाथ धो रहे कि नहीं धो रहे, नाक साफ कर रहे, हाथ धो रहे कि नहीं धो रहे, लेटरिन करके आए, हाथ माज रहे कि नहीं माज रहे, पता ही नहीं कची। बनाए जा रहे हो, खाए जाओ। मतलब सर्व कहें चरणानियों की पूरी आगे पढ़ो भाई, समझो। अभी तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे पूरी, नहीं पढ़ो। आगे की लाइन है, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, जिनाज्ञा शीश पर हो और गुरुओं का गौरव हृदय में हो। गौरव माने भक्ति। तुम नहीं जानते हम किन किन गुरुओं के शिष्य हैं। इसका क्या मतलब? जिनके हृदय में गौरव होता है वे गलत काम नहीं। अरे हम जैन है, रात में नहीं खाते जी, गौरव की वजह से नहीं खाते। अरे हम जैन है, कोई क्या कहेगा जी? गौरव गौरव खंडित मत करो, गुरुओं की जय जयकार मत करो केवल। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा, गुरुओं का सम्मान रहेगा, वो तो रहेगी, पक्की बात है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये तो बता। कि हमारे मुंह में कत्था पान रहेगा, हमारे मुंह में जर्दा का तम्बाकू रहेगी, पुड़िया रहेगी, तो उनका तो रहेगा, वे तो रहेंगे, उनमें क्या है? वे तो अनादि अनंत ही रहेंगे। भगवान को कौन कैसे बिगड़ने वाले? पंडित साहब से हमने एक बार विनय की, हमें बहुत भय लगता है कि हमारे आचरण से कभी आपकी बदनामी ना हो जाए। आप इतने पवित्र हैं और पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और हमारी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से आपका नाम कहीं देखो जी उन गुरु के शिष्य। पंडित साहब तत्काल बोले, जी मत सोचना कि हमारा क्या हो, लेकिन तुम्हारे दुराचरण से, तुम्हारी प्रवृत्ति से तुम्हारा क्या होगा जी। तुम्हारे परिणाम, तुम्हारी क्रिया बिगड़ेगी तो तुम्हारा क्या होगा जी सोचो। जी मत सोचो हमारा क्या होगा। भक्तों के बिगड़ जाने से वे निगो चले जाएंगे, लेकिन महावीर भगवान तो महावीर ही रहे। मुनिराज आचार्य कुंद को आचार्य कुंद को नहीं रहे। तुम बिगड़ गए तो बिगड़, उससे क्या होगा? आचार्य कुंद कुंद के नाम पे इतनी परंपराएं चल गई, 13 पंथ 20 पंथ तमाम, तो उनका क्या बिगड़ेगा? उनका समय सारजी और पंच परमागम 84 पहाड़, वे तो जर्मनी में कोई को कल्याण करना हो तो उनका प्रकाशित कर दी।
इंग्लैंड में करना तो उन्हें प्रकाशित करें, अमेरिका में कोई पढ़ेगा तो उन्हें प्रकाशित कर रही हूँ, वहां भी सम्यक दर्शन ले लेंगे, तुम रह जाओगे यहाँ दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा रह जाओगी और भी कर जाएगी। रूस की एक लड़की ने, वो महिला ने समय सार जी का ट्रांसलेशन कर दिया गुजरात क्या रशियन लैंग्वेज में, और उसे रुचि लगी होगी, उसने कर लिया होगा, उसने छपा भी लिया। हम तो छपाने की भी नहीं सोचते, उसने छपा भी लिया, तो उसका उसका ज्ञान दीपक जल जाएगा, तुम्हारा रह जाएगा, तुम जय जयकार ही करते रहे। बहुत अच्छी है। गुरुवर का गौरव सदा हुए थे। ध्यान रखना, जिनके पास गौरव होता है वे गंदे काम कभी नहीं कर पाते, जिनके पास गौरव होता है वे गंदा सोच भी नहीं पाते। दिक्कत है हमें गौरव नहीं है, हमारे माता पिता को लोग क्या कहेंगे, हमारे कुल को क्या कहेंगे, दुनिया को क्या कहेंगे, आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी। जिनके जिनके चित्त में गुरुओं का गौरव नहीं होता, वे ही ऐसी गंदी गंदी फिल्में बना रहे, वे ही लड़कियां अपने दिखाती फिर रही हैं आजकल पैसा कमाने के लिए। मैं पैसा कमाने के लिए अपना शरीर दिखाती फिर रही मोबाइलों पर। इनसे बेस्या तो बहुत अच्छी होती है इनकी तुलना में, ये बेस्या की भी अनंत गुना सड़ा रूप होता है। किसको क्या दिखा रहे शरीर, और कौन देख रहे, निगोदगामी देख रहे, वहां भ्रष्ट लोग देख रहे। ये दृष्टांत दिए एक जरा सा, जिनके हृदय में गुरुओं का गौरव नहीं होता, वे ही ऐसे सोच सकते हैं, वे ही ऐसे कर सकते हैं, वे इनमें मजे ले सकते हैं। गुरुओं का गौरव होगा वे तो सर में से जमीन में गड़ जाती हैं। सीता जी पृथ्वी में जब समा गई, ये हिंदुओं में कहते हैं पृथ्वी में समा गई, एक कहावत है, हम भैया जमीन में गड़ गए। हम इतने पवित्र हैं और पवित्र जिन शासन को लेके चल रहे हैं, लेकिन पूर्व की विराधना करने के फल में हम जमीन में गड़ गए, जमीन में समा। ये हिंदू मान्यता के अनुसार कह रहे, हमारी मान्यता के अनुसार तो पृथ्वी मती माता जी की शरण चरण में समा गई, दीक्षा लेकर अपनी आराधना करने लगे और स्त्रीलिंग का छेदन कर लिया। अब सोचो, लोग हम पर उंगली उठाएं उससे पहले सोचो, गौरव खंडित नहीं करना। ध्यान रखना, जो गुरुवारों का गौरव खंडित करते हैं वे निगोद जाति, जो गुरुवर का गौरव नहीं रख पाते खुद गुरु नहीं बन पाते। झूठी ख्याति लाभ बचा नहीं पाएगा, ध्यान रखना। इसलिए गुरुवर का गौरव खंडित नहीं, सदा हो हृदय में भय ज्ञान धारा सुख आनंद कार्य। हाँ, बस ये है वो रास्ता पूरा, और यहीं से इसका ज्ञान धारा जो परिणमन है ना, वो शांति धारा, ये पैसे वाली शांति धारा नहीं, बिजनेस वाली नहीं, ये शांति धारा। कौन सी शांति धारा? भय ज्ञान धारा सुआनंदकारी। भय कब समझ गए? पढ़े उतनी देर आनंद आए जी नहीं, जितनी देर रट लिया उतनी देर आनंद, जितनी देर क्रिया करी उतनी देर आनंद, सदा काल। आए समझ में आए? इसलिए भयभीत नहीं होना। पंडित साहब ने एक बार कहा था कि इसको देखने का तरीका भगवान के दर्शन करके सीख। पता हो, हम तो बहुत सोचते रहे, कल गए थे जब, जैसे वहां वो सो जाते हैं अजायब घर में, देखते हुए चले यार, अपन कहीं ऐसा नहीं लायक जो भोगने लायक है, ये लेने लायक है, ये रमने लायक है, यहाँ जन्म लेने लायक है, इन जैसे साधु बनने लायक, इन जैसे देवताओं जैसे बनने लायक कुछ भी यहाँ कुछ है ही। बार बार याद आ रही थी अपन अपने परिपूर्ण, अपने को तो भगवान तक को नहीं देखना, देने का देखना। क्या कह रहे, भगवान तक को नहीं देने का देखे। हाँ हाँ, अपने ही तीर्थों में जब हमारा सुख नहीं थे, इन तीर्थों में कैसे। ऐसी मस्ती आ रही थी, भगवान आपने धन्य कर दिया, नहीं तो हम भी भटक रहे होते हैं। हाँ, समझ में आया भैया? वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, अर्थात आत्मा सुखमयी है, क्षमा द्रव्य सुखमयी हो, ध्यान रखना। क्षमामयी सुखमयी है, ध्यान रखना, थोड़ा गलत बोल गए। क्षमा द्रव्यों का ज्ञान सुखमयी है, उसमें सुखमयी स्वभाव से तो आत्मा ही है, 5 द्रव्य सुखमयी नहीं है, लेकिन उनका जानना सुखमय। 5 द्रव्य का स्वरूप जानोगे तो तुम्हें सुख होगा,
क्या मतलब? तुमने देख लिया कि इसमें नमक है, तो शक्कर के नाम पे इसमें भटकोगे नहीं। शक्कर के नाम पे इसमें से निकाल के डाल के पर परेशान नहीं होगा, हमारा दूध बिगड़ेगा, फटेगा। नमक को नमक जानना भी सुखकारी है। इसलिए टोडरमल जी क्या लिखा है? प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान। अप्रयोजनभूत जान लो, बस खत्म। हैरान नहीं होना। पता नहीं जैन धर्म सही है कि नहीं, सूरज चांद तारे के बारे में तो जाने क्या लिखा है, इसमें पृथ्वी के बारे में जाने क्या लिखा है। अरे अप्रयोजनभूत है। यदि गलत भी निकल गया तो हमारा मोक्ष नहीं रुकेगा। अप्रयोजनभूत कैसे जाना? गलत भी निकल गया तो हमारा कल्याण नहीं रुकेगा। अप्रयोजन भूत वह है जिसे जानने में सुख नहीं है, जिसके आश्रय करने में सुख नहीं है। तो हम तो वैसे ही आश्रय नहीं कर रहे। हमने जिसका आश्रय किया उसका निर्णय जरूर कर। और सर्वज्ञ की प्रमाणिकता इसी से करो कि उन्होंने हमें अपना ध्रुव बताया, उत्पाद वह ध्रुव बताया। केवल इससे प्रमाणित करो उन्हें। सूरज चांद तारे चक्कर में संशय मत कर। हम वैज्ञानिक तो खुद ही बेचारे परेशान है उनके ज्ञान से। जान क्या गजब है, पूरे वैज्ञानिक अपने सौर मंडल के ज्ञान से परेशान। उन्हें हम प्रमाणिक मान, उनकी कौन सी कन्फर्म बातें। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुखमय, यहाँ छाव द्रव सुखमय हुआ, उनका धर्म उनका ज्ञान सुखमय। प्रकाश है, मन ये जानना आ गया। प्रकाश है जगत में अनेकांत सम्यक, आह सम्यक अनेकांत जन, मिथ्या अनेकांत नहीं। सारे विश्व में देखो आ गई ना भावना, शिविर की भावना आ गई। प्रकाश है जगत में अनेकांत सम्यक, सारे जगत के जीव सुबह प्रकाशक जैसे अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप को समझे। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, ऊंचा रहे और ध्वज। अब ये तो ध्वज ध्वज है, ये तो शब्द है। ध्वज एक वस्तु का नाम नहीं है, यहाँ तो भाववाचक है। ध्वज रहे सदा ऊंचा, ऊंचा रहे माने जो दुखी होते हैं उनका सिर ऐसा हो जाता है, खा करी मरी जा रहे। और सुखी होते अरे काफी परेशान हो रहे, उनका सिर ऊंचा होता है, उनका ज्ञान ऊंचा होता है, उनकी प्रसन्नता ऊंची होती है, उनके जीवन जीने की स्टाइल ऊंची होती है। स्यादवाद का ध्वज ऊंचा होने का मतलब है प्रसन्न जीव सदा उन्नति करते जाते। स्यादवादी सदा सुखी रहते हैं, स्यादवादी सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल सुंदर होती है। हाँ बस ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, अर्थात स्यादवादी सदा ऊंचे ऊंचे उन्नत उन्नत होते रहे, प्रसन्न रहे। उनकी प्रसन्नता देख के लगे क्या बात है जी, दुखी नहीं हो रहे। बताओ इनके घर में 1 लाख को घाटे हो जो मुस्कुरा रहे, इनकी पत्नी मर गई जो मुस्कुरा रहे, इनके बच्चों ने धोखा दे दिया फिर भी मुस्कुरा रहे, समाज इन्हें आदर नहीं दे रही तो ही मुस्कुरा रहे। गजब जी है स्यादवाद का ध्वज ऊंचा। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। विश्व के सारे विश्व के दुख दूर करना हो, विश्व मैत्री कराना हो, विश्व में संगठन सुंदर बनाना हो तो स्यादवाद की जरूरत है। स्यादवाद से सारी दुनिया मिलकर एक मुट्ठी बन सकती है। स्यादवाद है पूरे देश के कितने 5500 स्टेट थी, कितनी 55 स्टेट थी भगवान, 5500 होंगी 5600 इतनी स्टेट थी। उन्हें इतने थे आजाद भारत में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए कि ये राजा तो मर ही जाएंगे, इन्हें चाहिए क्या वो उत्तराधिकारी। उन्हें उतने अधिकार दे दिए, तुम्हारा इज्जत रहेगी, तुम्हें राज्यपाल बना देंगे, तुम्हें हम इतने अधिकार देंगे, इतने महल देंगे। कैसे कैसे मिलेंगे? तो वैसे रसियात बात कर दी उन्होंने। जिनको जो चाहिए था वैसे दे दी। अब नेहरू जी जरा सा सियादवाद भूल गए, तो जबरन परेशान हो गए चीन के मामले में, उधर कश्मीर के मामले। यदि उनकी जगह पे होते तो काम झट पड़ जाता, वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर का काम झट निपट जाता 1 सेकंड। लेकिन अलग सोच थी उनकी। हमारा मतलब ये नहीं हम किसी दोस्त दे रहे कुछ, सियादवाद से ही समाधान।
कुंजल कर लियो। और क्या करें, बीमार थोड़ा होने नहीं देंगे ना, सेहतवादी बीमार नहीं होने देगा। तुम्हें मिठाई खाना है और नुकसान करती तुम्हें, तो रसलैंडी के तो टेस्ट है ना, तुम यहाँ को तो लेने नहीं, रसलैंडी का टेस्ट लेना, ले ले। अब एक काम कर, पानी पी लेने का छुट्टी का, और क्या करें। उन्हें सेहतवाद बहुत अच्छी चीज है, पूरे विश्व को सुखी करने की ताकत है सेहतवाद। पंडित साहब इतना अच्छा कहते हैं, सेहतवाद को क्या समझते हो, 1 सेकंड में सारे विश्व की समस्याओं का समाधान, इसका नाम है सेहतवाद। फिर जैनी लोग क्यों दुखी हैं, सेहतवाद से दूर है। इतने ग्रुप क्यों बन रहे हैं, सोनगढ़ जयपुर, और तो भाई मुनि पक्ष और मित्र पक्ष, और फिर 20 पंथी, 13 पंथी, तारणपंथी, फलापंथी, जी बहुत पंथी है, हजारों पंथी है। जैनों में देखो तो हजारों पंथी, जिनके 20 श्रोता बन गए, 20 पंथी अलग हो जाते हैं। 20 पंथी में मोक्षों के 20, मोक्षों में 20 अलग बैठने लगे, उन्हें एक अलग स्वाध्याय बन चाहिए। एक नगर में 4-4 ग्रुप, और एक नगर में 5 विद्वान हो गए तो बड़ी मुश्किल है। फिर तो 5 के प्रवचन कैसे हुए, आपस में शक्ति खोते। हमारा मतलब तो बहुत सुंदर है भैया, सेहतवाद सचमुच विश्व की समस्या का समाधान करता है। अभी तो ज्यादा नहीं बोलेंगे सप्तमंग सेहतवाद पे, तो हमारे बहुत प्रवचन हमने पहले किए विस्तार से। अभी एक लाइन कहेंगे, जब जब दुखी हो तो समझना सेहतवाद नहीं तुम्हारे पास। इसलिए अपना दुख दूर करना हो, 5 के विषय भोग से दूर नहीं करना, संयोग सामग्री से दूर नहीं करना, भोगों से दूर नहीं करना, सेहतवाद को समझने की कोशिश। ऊंचा रहे ध्वज सदा सेहतवादी, निर्दोष सद ज्ञान जयवंत भरते। पहले छंद में कल अपन ने सम्यक दर्शन की 8 अंगों की बात सब पढ़ी थी, अर्थात सम्यक दर्शन की भावना भाई थी पंडित साहब। अभी सम्यक ज्ञान की भावना भाई, फिर सम्यक चाहिए की भावना भाई तीसरे छंद में। यहाँ पर अभी सम्यक ज्ञान की बात हुई, निर्दोष सदज्ञान जयवंत भरते। लेकिन जब भी मैं सदज्ञान कह रहा हूँ तो जिनवाणी पढ़ने की बात नहीं चल रही। जिनवाणी रट ली इन्फॉर्मेटिव, और सुन ली सुना ली, और वो ऐसा नहीं कह रहे। सदज्ञान जयवंत वर्ती माने खाते समय का सदज्ञान जयवंत वर्ती, पीते समय का जयवंत वर्ती, बीमारी आ गई तो सदज्ञान जयवंत वर्ती। यहाँ से माने जयवंत वर्ती माने पढ़ना मत। हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान सदा उजाला करता हुआ आगे आगे बढ़ता रहे, सम्यक ज्ञान के साथ हम परिणमित होते रहे। देखो भाई ये पर सब विद्यार्थी सब सीख रहे हैं, हमारे शिविर संचालक दीपक वगैरह हैं, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों से भी एक बात कह रहे, इस कार्यक्रम में भी ये सीखो, टेलीविजन पे कैसे समय से समय क्रिकेट चालू हो जाती है, कि टाइम टू टाइम कैसे इनकी पिक्चर सीरियल्स वगैरह चालू हो जाती। आप भी ऑनलाइन मैंने टीवी पे ये समझ, आप टीवी के एंकर वजह समझ। पूजा एकदम समय पर समाप्त होनी चाहिए। अब हम तो बिल्कुल समय से बंद कर देंगे, भले ही 15 मिनट कम हो जाए प्रवचन, लगभग 20 मिनट कम होगा प्रवचन। हमें खोलने का टाइम, अपने माननीय विद्वान आए, स्थानीय सभा है खनिया थाना की जो बैठी इंतजार कर रही, भी कब सुनेंगे। जो अंतिम वक्ता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्हें बड़ा कष्ट होता है 1-1 मिनट लेट देखकर। अब हम बोले नहीं पाएंगे, सब बोलते ही चले जा रहे हैं, सब बोलते ही चले जा रहे, तो अंतिम का कष्ट समझो। लेकिन कोशिश करो जब भी कोई कार्यक्रम हो समय से हो। थोड़ी सी समय है इसलिए जिनाज्ञा की बात मुझे करनी थोड़ी सी। आज प्रवचन होना था शायद गोदा जी का, लेकिन उन्हें भी आज तकलीफ है, उन्हें भी कोरोना हो गया। हम उनके साथ ऐसा समझ करके हमारी सहानुभूति तो क्या कहना चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बस यही कह रहे। और सब लोग इसमें सावधान रहे, सब लोग सावधान रहे। हम फुल फिटनेस के साथ घूम रहे हैं पूरे देश में। हमें भी डराया जा रहा है, हमें भी कहा जा रहा है कि भैया कोरोना हो रहा है। तो हम एक बात कह रहे, तुम एलोपैथी की आके शीश पे मत रखो, तुम जिनाज्ञा को शीश पे रखो। जिनाज्ञा ने ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो असादा वेदनी से परेशान। इसे हम बहुत हल्का समझ रहे हैं, असाता वेदनी। और असाता वेदनी के कारण पढ़ लो, उसमें से तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय में से असाता वेदनी के कारण पढ़ो।
हमारे जीवन में डे टू डे लाइफ में असावधानी के कारण भारी पड़े, और हम अभी झट नहीं कोर्ट की आज्ञा है, मुंह बांधो। बांधो, हम नहीं कह रहे बांधने, कभी मना नहीं कर रहे, लोग व्यवहार के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम शराब के तो विरुद्ध है, सैनिटाइज हम तो नहीं करेंगे। हमने भी मंदिर की आज्ञा का पूरा करा, लेकिन हमने इसीलिए बचाया कि भाई जब गवर्नमेंट आ गई और सैनिटाइज करने लगी भाई भगवान को उनसे उनकी शराब से, तो बड़ा पाप लगेगा, हमने तो नहीं करने देंगे, इसलिए हमने भी सावधानी रखी। लेकिन खनिया दाना में पंडित साहब ने पहले जैसे ही बताना शुरू कर दिया, काढ़े लो, तमाम काढ़े बता रखे, बड़ी सरल चीज है, कुछ बड़ी चीज थोड़ी है। फेफड़ों संबंधी व्यायाम कर ले, अब एक्सरसाइज करेंगे नहीं, एसी कूलर पंखा से बाहर निकलेंगे नहीं। अब ये जिना के चीज पे कहाँ है बताओ यार, फिजिकली मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, कार से नीचे नहीं उतर रहे, मोटरसाइकिल से नीचे नहीं उतर रहे, खाते समय बढ़िया बढ़िया खा रहे हो, बैठे आराम से, तो फेफड़े वीक हो रहे। मूल बीमारी फेफड़े की बीमारी है जी, मूल बीमारी। आप लोगों ने पढ़ा हो तो एक कोरोना 7 है, कोरोना 6 तो पहले से ही हमारे पास है, सबकी बॉडी में कोरोना 6 भरी पड़ी। ये तो उससे एक नई जनरेशन का थोड़ा तगड़ा आ गया, थोड़ा सा तो तगड़ा उसे करे किसने। जैसे आपने पढ़ा हो सुना हो कि मच्छर की भगाने की दवाई लगाते थे, और सुपर लेवल की मच्छर है, उनसे नहीं भग रहे अभी, और सुपर लेवल दवाई बनाओ तो उनसे बेच नहीं भागी। पहले हम इतनी घातक कीटनाशक वृक्षों पर, पेड़ों पर, फलों में नहीं छिड़कते थे। अब जैसे जैसे हम क्या कहलाते तुम्हें आजकल की वर्तमान की आधुनिक रासायनिक तीव्र जहर डाल रहे हैं, तो कीटाणु उतने तीव्र आ रहे हैं। पुराने जमाने में केवल साफ सफाई का मेंटेनेंस होता था, खूब परिश्रम होता था, कोई ज्यादा फसल के चक्कर में नहीं पड़ते थे, जमीन को क्या शोषण नहीं करते थे जमीन का, थोड़ा मिलता था हमें अनाज, हम खा लेते थे, रह लेते थे। अब ज्यादा के चक्कर में बीज बदल दिए, कीटाणु लग गए, अब उनमें दवाएं छिड़क छिड़क के मारे जा रहे, और नई कीट छिड़क गई, और नई कीटाणु आए और दवा छिड़क गई, बढ़ती जा रही दवाइयों में जहर। अब बे फल सब्जी अपने को नुकसान कर, फेफड़े कमजोर हो रहे, एक तरफ परिश्रम कम हो रहा है, बीमार तो होना ही। हमारी जिनाज्ञा कह रहे हैं, हम ध्यान रखें, जिनाज्ञा समझा रहे बात, थोड़े में संतोषी रहो, शुद्ध खान पान करो, खूब परिश्रम करो 8 घंटा। आज हमने देखा है मंदिर में, हो सकता है अपने सब मंदिरों में भी ऐसा ही हो रहा हो, दिवाली का टाइम आ गया, सारे जैनियों को जाके सफाई करना चाहिए जालों की, मांसाहारियों से नहीं कराना चाहिए, शराबियों से नहीं कराना चाहिए, अवक्ष खाने वालों से नहीं कराना चाहिए। देखो इतना स्वस्थ हो जाओ तो कैसे। पूरे हिंदुस्तान में जितने मजदूर हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, खेतों में खेती कर रहे हैं, उनमें से एक कोई कोरोना नहीं, पशुओं में से एक कोई कोरोना नहीं हुआ, लेकिन एक एक कुत्ते को हुआ था जो आदमी ने पाला था, आदमी ने जिनको पाला उन्हें हो रही बीमारी। आदमी ने करोड़ों मुर्गी मार डाली, अब पाल कर जिना के शीश पे रखोगे तो एक मुर्गी ना मार, लाखों सुअरों को जमीन में पेट्रोल डाल के मार के जला के दफन कर दिया, अपनी बीमारी भगानी नहीं, उन्हें मारते फिरते। परिश्रम करो, दिन में खाओ पियो, कल बताया था थोड़ा सा विस्तार से, अभी कहने का समय नहीं, स्वाध्याय करो आप। आखिरी हम क्या बताएं, हम तो ताली और बता दे रहे, और थोड़ी फेफड़ों की एक्सरसाइज बता दे रहे, अनुलोम विलोम है, इनसे ही कोरोना दूर भाग जाए। जिन्हें भी कोरोना हो वे ध्यान से सुन लें, और जिन्हें नहीं होना हो वे भी सुन लें। यदि आप सीढ़ी चढ़ने से हाँपते हो तो आपको कोरोना होने की पूरी संभावना। यदि आप तेज तेज चलने में हाँपते हो तो आपको कोरोना होने की पूरी संभावना। हाँपने का डर मत करो, सीढ़ियां चढ़ते उतरते रहो। हमारे विदिशा में एक बहू है, उसको डॉक्टर ने यही कहा, अब चढ़ो उतरो, चढ़ने उतरने से मत डरो, हाँप रहे तो भी चढ़ उतर रहे हैं। अब सही होता क्या, चढ़ो उतरो, पैदल चलने की आदत डालो, इस तरह की व्यायाम करो। अब जितनी ज्यादा फेफड़े कमजोर हो 5 मिनट तक करते चलिए आप, 1 मिनट से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करो।
ऐसे करते रहो बस, अनुलोम विलोम कर, गर्दन घुमाने वाली एक्सरसाइज है ये, ऐसे कर लो, ऐसे उल्टे करो, ये कान यहाँ लगना चाहिए, ये कान यहाँ लगना चाहिए, ये इधर लगना चाहिए, ये पीछे लगना चाहिए, ऐसे सीधे उल्टे घुमा लो। अनुलोम विलोम कर लिया, ऐसे भ्रामरी कर लो, सब सही हो जाएगा, बस खत्म। जी तो जितनी ज्यादा कर सको उतनी ज्यादा, पूरी ताकत से फेंकना है, पूरी ताकत से, मैंने फेफड़ों पूरी ऑक्सीजन भर लो, निकालो। और फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी पड़े तो विष्णु राय चौधरी ने बताया, केवल उल्टे लिटा दो, 16 घंटे पूरी ऑक्सीजन आ जाएगी वापस, कोई सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सिंपल सिंपल काम। और 3 दिन तक बिल्कुल रसाहार पे रहो, सूप सब्जी सलाद पे रहो, रसाहार और सूप सब्जी सलाद भरपेट खाओ। 3 दिन अनाज बिल्कुल मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, घी मत खाओ। जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा, बिस्तर पे पड़े हुए हों, बुजुर्ग हों, उन्हें तो घी तेल का त्याग कर देना चाहिए अभी। केवल उबली हुई सब्जी का रस पियो, सूप पियो, सब्जी खाओ, ना सही हो जाओ तो कह दे, इतने से में सही हो जाओगे, निपट गई गाड़ी। जो गर्म प्रकृति की चीजें उनकी उगाली बना लो, सुबह 8 पत्ती खा लो तुलसी की, इतनी सी समट खा लो चबा चबा के, नींबू पानी पी लो 2 गिलास गर्म गर्म पानी, इसके बाद फल खा लो जो तुम्हें खाना हो, सूप सब्जी सलाद ले लो। उकाली बनाना है तो उकाली बहुत सरल है, काली मिर्ची है, लौंग है, सौंठ है, हल्दी है, अजवाइन है, ये 5 चीजें डाल, दालचीनी डाल लो, 6 हो जाएंगी, बढ़िया डाल लो, खूब उबाल लो बढ़िया, और गर्मा गर्म पी लो बढ़िया, गुड़ डाल के, घी डाल लो, घी की जरूरत हो तो, यदि खुश्की हो रही हो तो घी डालो, नहीं तो मत डालो, और आराम से ले लो। बाकी सूप सब्जी सलाद दो, हो गया कोरोना का इलाज, निपट गई गाड़ी। खूब दौड़ो, मेहनत करो, खेलो कूदो, खूब काम करो, घर में काम करो, अभी तो दिवाली का टाइम है, घर में भी कर रहे हो, मंदिर में जाके भी करो, मंदिर के जितने भी स्विच हैं बिजली के, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, उनमें हाथ लगाते लगाते ऐसे गंदे हो रहे पूछो मत, बढ़िया सफाई कर दो, झाड़ू पोछा करो मंदिर में रोज, जिनवाणी जमाओ, ना तुम्हें सही हो जाओ तो कैसे। मैंने 6 अध्याय पढ़ने के लिए कह रहे कि असाता वेदनी के तो कारण कर रहे हैं, और कोरोना को दोष दे रहे, बाद से द्वेष कर रहे, जो मारे डाल रहा, जो मारे डाल रहा है। नेचुरोपैथी ने क्या कहा है, विश्व में कोई भी कीटाणु में ताकत नहीं है जो तुम्हें बीमार कर दे, ऐसा कोई मच्छर नहीं पैदा हुए जो तुम्हें मलेरिया कर दे, और क्या क्या कर देते, टाइफाइड, जिस सब हमारी दैनिक जीवन की जो लाइफ स्टाइल है वो खराब है, तो लाइफ स्टाइल सही कर लीजिए सभी लोग। और खूब, ये भी मैंने अहिंसा के संस्कार के लिए बताई इतनी बार, ये नहीं समझना कि हम लोग कुछ और बताया, अहिंसा का संस्कार है, ये जिनाज्ञा है हमारी। पंडित साहब एक बात कहते हैं, यदि आपने कार खरीदी है तो भाई को बोनेट खोल वो तो सीख जाओ, थोड़ा बहुत छोटे मोटे मेंटेनेंस करो सीख जाओ। तो मोटरसाइकिल चला रहे तो कभी जरूरत पड़ जाए तो क्या पिलक मिलक साफ करो तो सीखो, कभी जानत ही नहीं है, चलाए जा रहे, ऐसे शरीर में रह रहे हो, आत्मा रह रही है, तो जाको कार्बन वार्बन सही करते रहो, साफ करते रहो, इतनी सी बात। थोड़ी सी स्टाइल बता दी आपको, अब ताली बजाने का स्टाइल भी बता दे रहे, ये ताली पूरी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है सारी, जो हम बता रहे हैं, इस तरह से आप 10-10 बार बजाते जाओ, फिर ये ऐसे 10-10 बार इसे बजा ली, फिर ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के सारे शरीर के पॉइंट इन्हीं हाथों में, पूरे शरीर के पॉइंट में यहाँ तक है सारे, तो आप इसी में अपन कर ली। अब ये देखो, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, ऐसे 10 बार से कर लो। फिर मुट्ठी बंद करके 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, ऐसे 10 बार से कर लो। फिर ऐसे कर लो, जी जी टकराना, जी 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 ध्यान रखना जी, ऐसे 10 बार कर लो, है ना। और कौन सी रह गई, और ये वाली कर लो, ऐसे ऐसे 10 बार इसको कर लो, फिर ऐसे 10 बार कर लो, फिर बच्चों जैसे करो,
ऐसे कर लूं। जीभ से करना है आवाज, दांत बंद रहेंगे भाई। ये पूरी एक्सरसाइज हो जाती है फेफड़ों से लेकर पूरी ऊपर तक। कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। रामदेव बाबा को हो जाए कोरोना जब जाने, उनकी टीम वालों को बता, हमारा जो परिश्रम कर रहे हैं ईमानदारी से, शुद्ध खा पी रहे, सब स्वस्थ रह रहे। रामदेव बाबा नहीं खाता तुम्हारी चीज, आलू 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 छुड़वाता है वो, जमीकन छुड़वाती है, प्याज छुड़वाती है, लहसुन छुड़वाती है, रात्रि भोजन नहीं करती, शुद्ध सात्विक खाते उबला हुआ, मट्टी के बर्तनों में बना हुआ, मेहनत करते। ये हो गई, अब कौन सी रह गई है? इस तरह से, और ये वाली ना, ये 10-10 करते जाओ, और फिर उड़ जा कोरोना, उड़ जा, उड़ का विचार बस खत्म। इस तरह से सिंपल व्यायाम है। और जो युवा लोग हो, जेंट्स लोग हो, फेफड़ों की व्यायाम कर लो, पहले ऊपर फिर नीचे, 3 बार कर दी, और फिर पेट पे 10 बार, ऐसे 10-10 बार सब जगह करना। नाभि के चारों तो एक सर्किल बन जाएगा ऐसा। इतना सा काम कर लो, जिना क्या बस इतना सा काम करो। अब समय तो हमने पूरा ही ले लिया, 1 घंटा। सोच रहे थे हम कम ही ले लेंगे, लेकिन आखिरी में ये बात आ गई इसलिए कह दी। लेकिन भैया कोरोना से डरो भी नहीं, लेकिन सावधानी पूरी रखो, और खान पान की शुद्धता बता दी, 3 दिन बिल्कुल मर्यादा करो। और जिन्हें ज्यादा कफ हो रहे हो, कुछ हो रहा तो गर्म गर्म पानी में नमक डाल के, या तो नमक से कम हो तकलीफ तो नमक डाल दो, ज्यादा तकलीफ हो किसी को, फेफड़ों की कफ आ रहा हो, खांसी चल रही हो, छींक आ रही हो, जुकाम हो रहा हो, तो उनके लिए 100-100 ग्राम पाउडर मुलेठी का और तज, 200 ग्राम पाउडर मिलाओ 5 लीटर पानी में, और गर्म गर्म कुनकुना पानी गर्म माने कुनकुना, और भरपेट पिला दो उसे, और 3 बार निकाल दो। ऐसे 3 बार भरो, 3 बार निकाल दो, सारे कोरोना दूर भग जाएंगे, सारे फेफड़े सही हो जाएंगे, सारी जुकाम सही हो जाएंगे, सर्दी सही हो जाएगी, सब सही हो जाएगी। और वहां की 3 दिन वो करना है, रसाहार, सूप सब्जी सलाद। जिन्हें सर्दी जुकाम हो वे ठंडे फल बिल्कुल नहीं खाएं, जैसे अनार नहीं खाएं, नींबू गर्म गर्म पानी पी सकते हैं बस, बाकी और कोई कच्चे फल ना खाएं, बाकी उबली सब्जियों में रस पी ले, कोई दिक्कत नहीं। अहिंसा संस्कार से फिर का उद्देश्य पूरा हो, जन जन में अहिंसा के संस्कार फैलें और पूरा विश्व सुखी हो, इसी भावना से विराम देते। ओम नमः शिवाय।